संगीत कलाकारों के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने एवं उन्हें मंच प्रदान करने के लिए सृजन द स्पार्क संस्था उदयपुर के लिए एक और सौगात लेकर आ रही है। उदयपुर में बहुप्रतीक्षित सृजन आर्ट एंड म्यूजिक एकेडमी का शिलान्यास रविवार को अंबेरी देबारी हाईवे पर हुआ। अगले एक साल में यहां प्रथम चरण का काम पूरा हो जाएगा और इसी के साथ उदयपुर राजस्थान का पहला ऐसा शहर हो जाएगा जहां संगीत साधकों के लिए भी निजी स्तर पर अलग एकेडमी होगी। प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं अभिनेता शैलेश लोढ़ा, सेलो ग्रुप के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रदीप राठौड़, कलेक्टर नमित मेहता, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के उपाध्यक्ष मनीष वासुदेव, सृजन द स्पार्क के मुख्य संरक्षक सेवानिवृत्त IPS प्रसन्न खमेसरा, राजनेता सुनील सिंघी, उदयपुर चैप्टर के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा एवं सचिव राजेंद्र भंडारी सहित संस्था के पदाधिकारियों की उपस्थिति में रविवार को शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ। शैलेश लोढ़ा ने इस मौके पर कहा कि देश की संस्कृति को संजोए रखने एवं उसे आगे ले जाने में सृजन का बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया में आलोचनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए। सड़कों पर आलोचकों के पोस्टर, चित्र या कटआउट देखने को नहीं मिलते, वरन देश में सृजन करने वाले लोगों की ही मूर्तियां लगी हुई मिलती है। राजनेता सुनील सिंघी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में अपने भूखंड पर मन मंदिर संस्था के माध्यम से संगीत एकेडमी खोलने का निश्चय किया है। इस एकेडमी का हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया है। ये शहर के लिए, शहर उदयपुर के लिए ही नहीं, राजस्थान के लिए ऐसे सम्मति वाली बिल्डिंग बनेगी जिसके अंदर उदयपुर का नाम राजस्थान में नहीं पूरे देश में आएगा। This morning sitting on the dais, of the dais, surely this is an injustice, I would say, for the Srajan organization as well as me, because speaking few words about Srajan the Spark is certainly an injustice. In the last span of 14 years, the way Srajan has come out with its exemplary activities, achievements and mesmerizing effect that it has given to the society, this is really wonderful, and I will try to present a very brief glimpses about the Srajan the Spark. दोस्तों, activity of the Srajan the Spark, I would say that these are not the activities, but it is an history. And if say history, history is not about the achievement that we have gained in the past 14 years, but it is the image, the footprints that we have left behind, that we could left behind. But a vision. It's a vision of fostering and transferring in the society about music, nurturing the music and floating in the society. शुरू हुआ किसी भी सिविलाइजेशन के अंदर स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? फायर से। फायर का स्पार्क, अगर हम देखें तो ये स्पार्क ही है जो जिंदगी को आगे लेके चल रहा है। अगर वो आग ना निकली होती उस टाइम पे तो शायद आज आप लोग भी ये जिंदगी नहीं जी रहे होते। तो सृजन भी वो स्पार्क है, वो फायर है जिसने अपने आप में एक नई धरोहर शुरू की है। दूसरी जो कला है सिविलाइजेशन को आगे ले जाने की, जिसको हम बोलते हैं स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक एंड आर्ट। कला और म्यूजिक का जो संगम है आपस में, यही सिविलाइजेशन को आगे लेकर चलता है। अगर कला और म्यूजिक साथ में ना होते तो शायद कोई भी धर्म, कोई भी ह्यूमैनिटी के अंदर इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई होती। तो अगर हम लोग सब मिलकर जिस चीज़ से शिलान्यास कर रहे हैं, ये ऐसा एक हम धरोहर छोड़ के जा रहे हैं जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जनरेशन टू कम के लिए एक लर्निंग होगी। खमेसरा उन्हीं के स्पार्क की वजह से आज ये सारी चीजें हो रही हैं। प्रसन्न खमेसरा जी, बाकी मेरे मित्र जो जनता मेरा राजेश जी, लोढ़ा जी, विदेश, सारे ही लोग हैं। ईमानदारी की बात यह है कि गर्मी इतनी ज्यादा है कि भोजन नहीं होता तो आप यहाँ नहीं होते। बहुत ईमानदारी की बात है। हर आदमी इस कोशिश में कब निकल जाए।
लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप यहां इस स्थिति में उपस्थित ही नहीं होते। मेरे लिए बड़ी खुशी का क्षण इसलिए है क्योंकि हमने बहुत सारे सामुदायिक भवन बनते देखे हैं, धर्मशालाएं बनती देखी है, सराय बनती देखी है, सबकी बहुत जरूरत है, होनी भी चाहिए, आवश्यक है। शिक्षालय बनते देखे, चिकित्सालय बनते देखे, बनने चाहिए। लेकिन कला के लिए कोई भवन गैर सरकारी तौर पर बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होती। मेरी जानकारी में हमारे प्रदेश में कला हेतु गैर सरकारी तौर पर शायद ये कोई पहला भवन का ही निर्माण हो रहा होगा जिसमें आप अपने प्रयासों से नहीं, हमें लगता है कि हमें भवन बना, आप भवन नहीं बना रहे, आप संस्कृति के विकास में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। संस्कृति और सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं अगर कलाएं समाप्त हो जाती हैं। समाज को, देश को, सभ्यताओं को जीवित रखने के लिए अगर कोई सबसे बड़ी चीज है तो सृजन ही है। दुनिया में जब तक सृजन रहेगा तब तक याद किया जाएगा। दुनिया में आलोचनाओं की परवाह कभी मत कीजिए। बाल कवि बैरागी जी ने 1985 में मुझे एक बात कही थी कि इस दुनिया के किसी चौराहे पे, किसी दीवार पे आप किसी आलोचक की तस्वीर या मूर्ति नहीं पाएंगे। आलोचना करने वाले हमेशा याद नहीं किए जाते, वो कुछ क्षण के लिए होते हैं। किसी दीवार पे चले जाइए, आपको किसी आलोचक की तस्वीर नहीं मिलेगी। किसी चौराहे पे चले जाइए, आलोचक की मूर्ति नहीं मिलेगी। अगर इस दुनिया में तस्वीरें मिलेंगी और मूर्ति मिलेंगी तो सृजन करने वालों की ही मिलेंगी। जो सृजन करता है वो सदैव जिंदा रहेगा। हमारे थे, उन्होंने राज किया, लेकिन जब हिंदी साहित्य पढ़ा जाता है तो कहा जाता है कि सूर कहते हैं, मीरा कहती है, कबीर कहते हैं। सृजन करने वाला हमेशा रहता है, वो कभी थे नहीं हो सकता। इसलिए सृजन करना बेहद आवश्यक है। और यही सृजन जीवन को, दुनिया भर के जितनी क्रांतियां हुई, पुनर्जागरण हुआ, हथियारों से नहीं हुए। प्रदीप राठौर के स्तर के किसी उद्योगपति को, कलाकारों को ऐसा सम्मान करते हुए नहीं देखा। मैं बहुत एक दिल से बात कर रहा हूं। एक संगीतकार है, उनसे प्यार करते हैं, जो बहुत बड़े बांसुरी बजाते हैं। मेरे ख्याल से आज तक उसके 600 कार्यक्रम इन्होंने कराए, 600 शोज। नाम नहीं, मैं एक बताने की बात कर रहा हूं। जो ये कलाकारों के प्रति, कलाकारों को कार्यक्रम करना, पैसा देना नहीं हो जाता। सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है और सम्मान हृदय से किया है। बस यही मेरा कहना है। तभी समाज आगे बढ़ेगा। वो लोग वतन के लिए बात करते हैं, वो लोग देश के लिए बात करते हैं, वो लोग धरती के लिए बात करते हैं। और धरती, देश और वतन की बात की जानी चाहिए। नवाजबंदी कहते हैं कि रोशनी का इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। माथे पे चाहे आपके जो कुछ लिखा हो, सीने पे मगर हिंदुस्तान हो। और जिनके सीने पे हिंदुस्तान लिखा हुआ है, आइए हम जो हमें प्रेरणा देने का काम करते हैं, हम उन्हें प्रेरणा दें। वो मां सरस्वती के पुत्र हैं, मैं मां सरस्वती का भक्त हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ मां सरस्वती के पुत्रों का जिस तरह से सृजन संस्था आगे बढ़ के सम्मान करती। कोविड में जिस तरह से आपने उनको ऑनलाइन शोज कराए, तो मैंने एक बात कही थी, हम जिनके ऑनलाइन शोज करा तो रहे हैं, लेकिन पेमेंट में उनके घरों में सबसे पहले आर्थिक स्थिति खराब है। उन्होंने 1 मिनट भी नहीं सोचा और सारे चेक्स लिख के उनके घरों में भेजे। इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। सारा योगदान, सारे मेंबर्स जो आज यहाँ बैठे हैं, सभी का बड़ा महत्वपूर्ण और इक्वल योगदान रहा। और उसी योगदान की वजह से आज स्वतंत्रता स्पार्क न केवल राजस्थान के काफ़ी शहरों में, भारत में भी कुछ शहरों में और भारत से बाहर भी कुछ जगह कार्य करने में सक्षम हो पाया है। और मैं जितने भी हमारे प्रेसिडेंट्स स्वतंत्रता स्पार्क की शुरुआत से पहली बार से रहे हैं, कंचन सिंह जी हिरन साहब, जिनके बेटे यहाँ पर हैं, देवेंद्र जी, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बाद में स्वर्गीय लोकेश चौधरी जी, जो कि अब नहीं है, लेकिन उनके पुत्र यहाँ हमारे सदन के एक इम्पोर्टेंट मेंबर के नाते यहाँ हमारे बीच में है। जी.आर. लोढ़ा साहब, श्याम एस. सिंघवी साहब, दिनेश जी कटारिया साहब, राजेश जी खमेसरा साहब, और अब ये जो कड़ी पूरी आगे चल रही है, राजेंद्र जी शर्मा, और इनके साथ में जितने भी सेक्रेटरीज रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, ट्रेजरर रहे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं, ये टीम प्लस जितने भी सदन के मेंबर रहे हैं,
मुझे याद आता है कि जब से 12-13 साल पहले जब ये बहुत छोटे लेवल पे शुरू किया था, हम 8-10 लोग बैठे थे और उसके साथ में इसको शुरू करते हुए, और आज एक संगीत की जो इतने शहरों में काम कर रही है और बड़े स्केल पे काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सारा जो भी है क्रिएशन, ये सृजन ने अपने मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन से और मेंबर्स के सहयोग से, मेंबर्स अपने जानने पहचानने वाले के सहयोग से इस लेवल तक लाने का काम सरेंद्र स्पार्क कर रहा है। और यही लेवल मैं सोचता हूँ कि कंट्रीब्यूशन या लोगों का सहयोग, जो चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमारे बहुत से साथी अपनी मेहनत से इतना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट करते हैं। आज आने वाले समय में क्योंकि एक ये अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट होगा, हम सब साथियों की मदद से और सब साथियों की गाइडेंस से इसको पूरा करने में हम लोग डेफिनेटली सक्षम होंगे। यस सर, आज जो सर्जन द स्पार्क की आज नींव रखी गई है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इससे बढ़िया और इससे शुभ काम कोई हो ही नहीं सकता। एक संस्थान है जो कला और संगीत और साहित्य के प्रति समर्पित है और वो अपने एक अभूतपूर्व भवन का निर्माण करने जा रहे हैं उदयपुर जैसे खूबसूरत शहर में, जो कला और कलाकारों को प्रोत्साहन देगा। आज का इस कार्यक्रम का हिस्सा बन के बेहद पसंद है। के माध्यम से मैंने पहले भी जैसे जब स्टेज से बोला कि आई थिंक सो ये नई शुरुआत है और उदयपुर शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, जैसे बहुत से व्यक्तित्व ने ये भी बताया कि गैर सरकारी ये ऐसी संस्था पहली होगी और आई थिंक सो इससे एक स्पार्क पूरे हिंदुस्तान में आएगा और एकेडमी टुवर्ड्स आर्ट एंड म्यूजिक और फ्लरिश हो और हमारे जो जितने भी आर्टिस्ट है, म्यूजिशियंस है, वो आगे बढ़े और देश विदेश में इसका नाम कमाए और इसका लाभ।